जाए जिस दिल में प्यार बाबा। खुशियों के झूले में वो झूलता रहे, तेरे ज्ञान रत्नों से वो खेलता रहे। खुशियों के झूले में वो झूलता रहे, तेरे ज्ञान रत्नों से वो खेलता रहे। तेरा दुलार बाबा कैसे भुलाए, तेरा दुलार बाबा कैसे भुलाए। खुशियों के गीत हर पल दिल से वो गाए, जिस दिल में प्यार बाबा तेरा बस जाए, जिस दिल में प्यार बाबा। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 7 अप्रैल 2024 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 1 मार्च 1999 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। सार में बाबा ने कहा, और ये होली पर मुरली चली थी। सार में बाबा ने कहा, संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना यही सच्ची होली है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? पूछ रहे बाबा, क्योंकि आप सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हो। सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी बने हैं। फिर पूजन और गायन में देखो, जितना पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज़्यादा किसी और की है। वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं और दूसरी तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में हैं। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना? जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो तो वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अटल अखंड राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। राजे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व राजन व विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं और कोई बनती हैं? अब ये बातों को अगर गहराई में जाके सोचें तो कितनी खुशी, कितना नशा चढ़ता है। आप ही बने हो ना? बन गए हो या बन रहे हो? फिर पूछा, बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना।
प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो? फिर बाबा ने पूछा। फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। बाप दादा कहते हैं जहाँ भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई ना, बिल्ली के पुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना, या जल गए। यादगार है ना पांडवों की लाक्षा भवन में जब आग लगी थी। सब सेफ रहे ना, तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वो सेफ होंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी कामकाज या सेवा में अकेला अनुभव करते हो? फिर पूछा क्या करें, अकेले हैं, काम बहुत है, फिर थक भी जाते हैं, तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते? 2 भुजा वालों को साथी बना देते, 1000 भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते? कौन ज़्यादा साथ दे, हाँ ज़्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला? मन देहधारी सहारा ढूंढते, कोई आए मदद करे। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक जाते हो। फिर कहते हो थक गए, अभी क्या करें, थको नहीं। जब बाप दादा आपको साथ सदा साथ देने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं? सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए ही तो आए हैं ना। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है, इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर लिया। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आपको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। अब हम उनकी कितनी मदद ले पा रहे हैं, वो हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ। इसलिए बाबा कहता है योग करो, बाबा को साथ रखो, तो हर कार्य में मदद की महसूस अनुभव होगा। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ यही याद है, बाप को किनारे बैठकर देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा, तो फिर तुझे लगता है कि मैं ही कर सकती हूँ या मैं ही कर सकता हूँ, कर फिर। अगर बाबा के साथ हमें चाहिए ही नहीं, तो फिर बाबा भी साक्षी होकर बैठ जाता है ना। फिर देखें कहाँ तक अकेले रहते हैं, अकेले करते हैं, फिर भी आना तो यही है ना। तो साथ नहीं छोड़ो, अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी बांध कर रखो। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारे कर देते हो, तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है, तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी। खुद भगवान कह रहा हो, सर्वशक्तिवान कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं साथ देने के लिए, मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर हम ही बाबा को याद नहीं करते, बाबा को साथ नहीं रखते, तो फिर बाबा भी क्या करेंगे? नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा, देखें कहाँ तक अकेला रहते करते हैं। तो संगम युग के सुख और सहयोगों को इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो, सारे दिन में किसी से भी पूछें कि बाप दादा याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं, ये तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है? स्थिति क्या होती है? इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज की स्थिति, इसमें क्या अंतर है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते, क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा,
लेकिन नाता तो यही रहेगा ना। आत्मा का पिता तो आत्मा का पिता ही है, भले वो वहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। भूल नहीं सकता, ये राइट है। हाँ, कोई विघन के वश हो जाते हैं तो भूल जाता है, लेकिन जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज में है या इमर्ज रूप में है। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है? फिर पूछा बाबा ने। नहीं टूट सकता है ना। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फ़ायदा तो उठाओ, फ़ायदा उठाने का तरीका सीखो। बाप दादा देखते हैं प्यार ने ही बाप का बनाया है, प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहें, कितना भी मेहनत करें, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं कई बच्चों को कलयुगी सरकमस्टांसिस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है, रास्ते से खुलने लगते हैं। ऐसे है ना, प्यार में पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकमस्टांसिस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। सच्ची दिल पर साहेब राजी होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ ना कहाँ कैसे भी मिल जाता है। चाहे डबल फॉरेनर्स हो, चाहे भारतवासी हो, सबको यही बाप का प्यार सरकमस्टांसिस की दीवार पार कर लेता है। ऐसे है ना, अपने अपने सेंटर्स पर देखो तो ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी पहुँच जाते हैं। वो होता है बाबा का प्यार। ये है प्यार का सबूत। अच्छा, आज होली मना ली होली? फिर पूछा बाबा ने। हाँ, होली के दिन की मुरली है ना। बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलियस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलियस्ट नहीं बनाया है। स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलियस्ट, पवित्र नहीं बनाते। और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है? आपका स्लोगन भी है, पवित्र बनो योगी बनो। बाबा ने पूछा, स्लोगन है ना, पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि ज़रा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है। तो जहाँ अपवित्रता का अंश है, वहाँ पवित्र बाप की याद जो है, जैसा है वैसे नहीं आ सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता है, इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के इशारे देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मन को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा भी पवित्रता चाहिए, मनसा की भी पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, ये भी अपने को धोखा देना है। अंदर खोखले खाली हों और बाहर से हम अगर ये दिखा रहे कि हम तो बहुत सेवा करते हैं, परंतु स्थिति कितनी है, क्या है, वो भी देखो। बाप दादा देखते कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे देते हैं, और दे भी रहे हैं, ये भी बाबा जानते हैं। दे देते हैं और दे भी रहे हैं, ये भी एक गुहिया राज है। क्या होता है, बाप तो दाता है, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा युक्त भी नहीं भी है,
मिक्स है, कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं है। लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है, क्योंकि बाप दाता है और वो उसी में ही खुश रहते हैं कि वाह हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वो मन की संतुष्टता सदा काल की नहीं, और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती है, उससे वंचित रह जाते हैं। बाकी कुछ भी नहीं मिलता ऐसे नहीं है, कुछ ना कुछ मिलता है लेकिन जमा नहीं होता है। कमाया, खाया और ख़त्म। इसलिए ये भी अटेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया, तो खाया और ख़त्म, जमा क्या हुआ? अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वो सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता। अपवित्रता को जलाना, इसलिए पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं और फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ है ही जलाना, मनाना। बाहर वाले तो गले मिल लेते हैं, लेकिन यहाँ संस्कार मिलन, यही मंगल मिलन है। तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली, पूछ रहे हैं बाबा। गुलाब जल डाल दिया है, वो भी अच्छा है, खूब मनाओ। बाप दादा खुश होते हैं, गुलाब जल भले डालो, भले डांस करो, लेकिन सदा डांस करो। सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं, 1-2 के गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, ये गुलाब जल डालना है। और जलाने को तो आप जानते ही हो क्या जलाना है, अभी तक भी जलाते रहते हो। हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया, बाप दादा खुश होते, हिम्मत तो रखते हैं। तो सदा हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं, हिम्मत रखना भी पहला कदम है। लेकिन बाप दादा की शुभ आशा क्या है? समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 2001 में होगा, 2005 में होगा, ये नहीं सोचो। चलो एवर रेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं, लेकिन सोचो बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वो बहुत काल हुआ या अल्प काल हुआ? किसमें गिनती होगा? अल्प काल में होगा ना। तो आप अविनाशी बाप से वर्षा क्या मिला? अल्प काल का। ये अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल है वो नहीं सोचो, समय कितना पड़ा है अभी विनाश के लिए, बाबा कहते वो नहीं सोचो। जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी वंचित रहते हैं, वंचित हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है? बहुत काल करना है। अगर किसी की भी बुद्धि में डेट का इंतज़ार हो तो इंतज़ार नहीं करो, इंतज़ाम करो। फिर बाबा ने कहा बहुत काल का इंतज़ाम करो, डेट को भी आपको लाना है। समय तो अभी भी एवर रेडी है, कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। फिर बाबा ने कहा आपके रोकने से रुका हुआ है। राज्याधिकारी तो तैयार हो ना, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए ना। क्या अकेला विश्वराजन तख्त पर बैठेगा? इससे शोभा होगी क्या? रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ विश्वराजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली। इसलिए बाप दादा एक ही शुभ आशा, बाप दादा की एक ही शुभ आशा है कि सब बच्चे, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं,
चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल के अधिकारी बने, कभी कभी के नहीं। फिर बाबा ने पूछा पसंद है? एक हाथ की ताली बजाओ। पहले वाले बाबा ने कहा पीछे वाले होशियार हैं, अटेंशन से सुन रहे हैं, क्योंकि ताली तुरंत बजाई होगी। बाप दादा पीछे वालों को अपने से आगे देख रहा है, अपने आगे देख रहा है। आगे वालों तो है ही आगे, मेडिटेशन हॉल में बैठकर मुरली सुन रहे हैं। 99 की मुरली है लगभग, 1 मार्च 99। नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे, वो भी ताली बजा रहे हैं। नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही है। आपको सन्मुख बैठने का भाग्य है और उनके त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा, बाप दादा की भी आश सुनी, पसंद है ना? अभी अगले वर्ष क्या देखेंगे? ऐसे ही फिर भी हाथ उठाएंगे। हाथ भले उठाओ, 2-2 हाथ उठाओ, परंतु मन का भी हाथ उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। नैनों में पवित्रता की झलक, नैनों के पवित्रता के 2 नैनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखना चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव। सदा आपके मस्तक से लाइट का फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखना चाहते हैं और ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वो तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चैतन्य चित्र देखना चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, सदा के समीप के सदा के साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं, सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सर्व विदेश व दूर में व देश में दूर बैठे हुए भी सन्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने बहुत काल के अभ्यास के लिए अंडरलाइन खास कराया। वरदान में सुनते हैं, समय को शिक्षक बनाने की बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय को शिक्षक बनाने की बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। कई बच्चों को सेवा का उमंग है, लेकिन वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है। इसमें अलबेला है। फिर बाबा, इसमें अलबेलापन है। चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना, अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। बच्चे बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, समय पर सब ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है। रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, ये शोभा नहीं देता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, बाप की पालना का रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। बाप की पालना का रिटर्न, समय पर स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा।
हाँ, इसलिए स्वयं को बदलने में भी और दूसरों को भी परिवर्तन करने में भी सहयोगी बनना है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना यही सच्ची होली है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ये 1 मार्च 1999 में बाबा ने होली के दिन ये मुरली चलाई थी। तो अभी चलते हैं हम बाबा की याद में। ओम शांति।